आंगनबाड़ी अपडेट चैनल की आज की सच्ची खबरों में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये चैनल मैंने आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाया है। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की बहुत जरूरत है ताकि हम आपकी आवाज लगातार सरकार तक पहुंचा सकें। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे ब्लैक कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 बड़ी खबरें। पहली खबर है उत्तराखंड की खुशखबरी। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की समस्याएं। तीसरी खबर है मिशन शक्ति और पोषण माह की गतिविधियां। पहली खबर, उत्तराखंड में मिनी आंगनबाड़ी बहनों की खुशखबरी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए दिवाली से पहले बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा प्रस्ताव था मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में बदलने का। इस फैसले के बाद मिनी बहनें अब मिनी से मेन आंगनबाड़ी बहनें बन जाएंगी। सुपरवाइजर पदों पर प्रत्यक्ष प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। देहरादून के फ्री जोन में छोटे घरों और दुकानों को अनुमति दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तबादला और पदोन्नति में लाभ मिलेगा। राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। मिनी बहनों के लिए यह दिवाली का बड़ा तोहफा है। अब बहनों को अपने कार्य में अधिक अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी। नई सहायिकाओं की भर्तियां भी अब संभव होंगी। सुपरवाइजर पदों पर 50% पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरे जाएंगे। यह फैसला बहनों के सशक्तिकरण और केंद्र संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। प्रमोशन और मानदेय वृद्धि से बहनों का मनोबल और कार्य क्षमता बढ़ेगी। देहरादून फ्री जोन में राहत से स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रों का संचालन बेहतर होगा। बहनों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी। सुपरवाइजर पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती और प्रमोशन से बहनों के मनोबल में वृद्धि होगी। नई सहायिकाओं की नियुक्ति से केंद्रों का कामकाज और प्रभावी होगा। स्वास्थ्य और पोषण कार्यों में बहनों को अधिक मान्यता और सुविधा मिलेगी। केंद्रों की नियमितता और संचालन में सुधार और जवाबदेही बढ़ेगी। उत्तराखंड की मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इससे बहनों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा। सुपरवाइजर पदों पर बहनों की नियुक्ति से सामाजिक और प्रशासनिक भूमिका मजबूत होगी। सरकार ने बहनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को समझते हुए यह कदम उठाया। नई सहायिकाओं के आने से केंद्रों में कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लाभ देने से पदोन्नति और स्थानांतरण में संतुलन मिलेगा। उत्तराखंड सरकार बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण के साथ साथ बहनों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दे रही है। बहनों की मेहनत और योगदान को सरकार और विभाग द्वारा मान्यता मिलेगी। मिनी से मेन बनने पर बहनों को अधिक जिम्मेदारी और अधिकार मिलेंगे। सुपरवाइजर पदों पर बहनों की नियुक्ति से स्थानीय और प्रशासनिक काम में सुधार होगा। केंद्रों में नियमितता और संचालन बेहतर होगा। नई सहायिकाओं की नियुक्ति से केंद्रों में कार्यभार का संतुलन आएगा। स्वास्थ्य और पोषण कार्यों में बहनों को मान्यता और सुविधा मिलेगी। केंद्रों की नियमितता और संचालन में सुधार और जवाबदेही बढ़ेगी। उत्तराखंड की मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक है। दूसरी खबर, यूपी और अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं। उत्तर प्रदेश में बहनों को स्मार्टफोन और मानदेय वृद्धि की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हुआ। हापुड़ की एक बहन ने बताया कि पीएलआई केवल 3 महीने की आई, पूरा 1 साल का भुगतान नहीं हुआ। फोन और रिचार्ज की सुविधाएं भी नहीं मिली। बिना संसाधनों के काम करना बहनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बिहार में पिछले माह मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि हुई थी। अयोध्या में महाअष्टमी और महानवमी पर 25,000 बालिकाओं का पूजन और भोज आयोजित किया गया। बहनों ने खुद खर्च कर कार्यक्रम संपन्न किए, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हुआ। सीधी जिले मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह खाली पाया गया। कुल 55 बच्चों में से कोई उपस्थित नहीं था। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को केवल नाम दर्ज कराने या फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है। केंद्र में नियमित संचालन नहीं होने के कारण बच्चों के पोषण और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
कार्यकर्ता ने सहायिका पर जिम्मेदारी डाल दी। परियोजना अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए। इससे स्पष्ट है कि नियमों और जिम्मेदारियों का पालन नहीं हो रहा है। सीतापुर जिले में खाद्य और रसद विभाग की निगरानी की जा रही है। एफसीआई डिपो से निकलने वाले खाद्यान्न की औचक जांच कराई जाएगी। वितरण में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित की जाएगी। लाभार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 और 1445 जारी किए गए हैं। बहनों ने अक्टूबर महीने में मिशन शक्ति और पोषण माह के कार्यक्रम पूरे किए। अत्यधिक जिम्मेदारियों के बावजूद बहनों ने अपने बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान दिया। तीसरी खबर, मिशन शक्ति और पोषण माह की गतिविधियां। सरकार और विभाग से अपेक्षा है कि सहायक संसाधन और भुगतान समय पर उपलब्ध कराए जाएं। केंद्रों के संचालन में सुधार और नियमितता जरूरी है। बहनों की मेहनत और समर्पण को मान्यता और सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बहनों के लिए प्रमोशन, मानदेय और सुविधाओं में सुधार जरूरी है। बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर भुगतान और संसाधन उपलब्ध कराना सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों में दिवाली पर खुशखबरी मिली है, लेकिन कई जगहें अभी भी समस्याओं से जूझ रही हैं। बहनों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए यह आवश्यक है कि सरकार और विभाग समय पर सभी संसाधन और भुगतान सुनिश्चित करें। इससे बहनों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों की शिक्षा और पोषण में सुधार होगा। दोस्तों, आज की खबरों में हमने देखा कि उत्तराखंड में खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समस्याएं अभी भी हैं। आप अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। शायद यह जानकारी विभाग और सरकार तक पहुंचे और सुधार हो सके। सब्सक्राइब जरूर